जैसा कि आपको पता है हमने मैथ स्टार्ट किया था, एनसीईआरटी 12th क्लास का जो मैथ चल रहा था, तो उसका 5.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। 3 तक के सवाल हमने करा दिए थे, बेसिक सवाल करा दिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन पहले सवालों को देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक समझाया है। अब फिलहाल यहाँ से भी बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और कम से कम लगभग आपका 40 से मतलब 35 से 40 मिनट की वीडियो रहेगी, तो पूरा देखना बिल्कुल अंत तक। जितने भी सवाल होंगे उनको करते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि fx बराबर x की पावर n, x बराबर n पर संतत है। और इसमें यह भी कहा है क्वेश्चन में, जहां जो n क्या है, एक पूर्णांक है, और वो भी कैसा है? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक है ये चीज। मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि fx बराबर x की पावर n, और इसको x बराबर n पर आपको क्या संतत दिखाना है, संतत दिखाना है। और जबकि दे रखा है कि n बराबर क्या है? धन पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको जिनको नहीं पता ये पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि एक ने मेरे ऊपर व्हाट्सएप में मैसेज किया, सर हमें पूर्णांक के बारे में नहीं पता। तो मैं पूर्णांक बता दूं कि जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 ऐसे अनंत तक होती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये सभी प्राकृतिक संख्या कैसी? धनात्मक होती हैं। ठीक है, ऐसे हम ऋणात्मक चल लो, -1 -2 -3, और इनमें जीरो भी शामिल हो जाए, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक का मतलब क्या है कि पॉजिटिव संख्याएं और नेगेटिव संख्याएं, और साथ में उनके क्या होगा? जीरो होगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। और इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से होता है। अब हमारा क्या है कि n पर वो निकालना है, क्या ये दिखाना है कि संतत है, और ये तो वैसे भी आपको पता चल रहा है संतत है। ठीक है, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका बनाइए, एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। संतत के लिए आपको पता है कि fx बराबर LHL बराबर RHL, ये 3 चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी संतत होता है। तो सबसे पहले आप x बराबर n पर चेक कर रहे हैं, पर तो x बराबर n रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? n की पावर n हो जाएगा। पहली बात। LHL निकालो, LHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू कितने n पर चेक कर रहे हैं, तो n नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस नहीं, नेगेटिव का मतलब है LHL, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे fx रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? यदि यहाँ से देखोगे आप, यहाँ पर देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू n, अब n लिख देंगे और fx की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी? इतनी। और जहाँ पर अब जहाँ पर x है वहाँ पे n रख दोगे तो कितना हो जाएगा? n की पावर n हो जाएगा। ये क्लियर होगी। ऐसे RHL निकाल लो, RHL निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx। n पॉजिटिव क्यों लगाया है? क्योंकि आप n पर चेक कर रहे हो। वही चीज़ है पुराने जैसे सवाल, सिंपली आपको कि क्या है, अब जहाँ पे अब इसका जो पॉजिटिव है उसको हटाते हैं और fx की वैल्यू रखते हैं। fx की वैल्यू x की पावर n है। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे n रख दो तो n की पावर n। तो देखिएगा तीनों चीज़ें बराबर आ रही है ना आपकी। ये देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। चूंकि ये fx बराबर LHL बराबर ये, तो आप लिख दोगे x बराबर n पर x बराबर x की पावर n क्या है? संतत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। अब आ जाते हैं अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है ये, fx बराबर x यदि x छोटा है 1 से या बराबर है, ये 5 है यदि 1 से बड़ा है, या ये शायद मैंने टेस्ट में भी दिया था ऐसा सवाल। तो देखिएगा, इसको सवाल सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर चेक करना है क्या ये संतत है। तो पहले एक एक करके सभी पर चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर यदि चेक करोगे, x बराबर 0 पर, देखो ध्यान से समझ लेना, इस सवाल को इंपोर्टेंट कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है कि इसमें लिमिट तो केवल यहाँ पे 1 1 दे रखा है, और हमने x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। जैसे कि हमने सबसे पहली वाली वीडियो में आपको एक सवाल दिया था, तो वो हमने दूसरी लिमिट करके करवाया था। वो इसलिए करवाया था क्योंकि हमने ज्यादा सवाल आपको बताए नहीं थे उस समय पर। ठीक है, अभी क्या है आप देखिएगा, लिमिट तो केवल एक ही दे रखी है कि 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे x बराबर 0 पर भी चेक करेंगे, x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे। तो देखो, फंक्शन पढ़ने का तरीका ये होता है, ऐसा समझिएगा आप। ये देखो, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये x पॉजिटिव है और ये आपका x नेगेटिव है। ध्यान से समझ लेना, ये चीज समझ गए तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं भूलोगे। देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ये कैसे लिया जाता है? देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। पीछे को जाएंगे तो -1
-2 -3 -4 इस तरीके से होगा फंक्शन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि x का मान आपका 1 के बराबर, नीचे वाली संख्या क्या कहती है बराबर, और ये कह रहा है कि 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर यहाँ पे है ना 1 के बराबर हो, या आपका 1 से छोटा, 1 से छोटे की बात कहाँ पे चल रही है, 1 से छोटे का कह रहा है ये, या तो ये वाली संख्या हो या इससे कम हो, तो फंक्शन लिया जाएगा आपका x, यानी कि fx बराबर क्या लिया जाएगा, fx बराबर लिया जाएगा x, यानी कि ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। और कह रहा है यदि 1 से बड़ा है, यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़े की बात चल रही है, तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 ये होगा, तो 1 से बड़े पर क्या लिया जाएगा, यानी कि fx बराबर क्या लिया जाएगा 5। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे सर ये आपने गलत कर दिया, यहाँ पे ये 5 लिखा, 5 के साथ में x नहीं है, बिल्कुल नहीं है, x हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप सोचो जरा x नहीं है तो x की बराबर 0, मतलब ये खत्म। ठीक है, ऐसे हो सकता है बिल्कुल, तो ये 5 है, कितना लिया है fx बराबर 5। क्लियर है बात, तो यानी कि 1 या 1 से छोटे पर तो ये लेना है, इधर की जितनी भी संख्या आएंगी, चाहे वो -1 है या -2 है -3 है, कुछ भी हो, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा। 2 फंक्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ने का तरीका ये होता है, दिमाग में बना लिया करो ऐसा चित्र। ठीक है, अब देखिएगा हम x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो देखिएगा जब ये 1 से छोटा, 0 क्या होता है 1 से छोटा होता है, तो x बराबर 0 पर, यानी x बराबर 0 पर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। सीधी सीधी बात है। क्यों लिया जा रहा है ये, क्योंकि ये 1 से छोटा, यानी कि x और x बराबर 0 1 से छोटे पर आता है, ये चीज समझ में आ गई बात। तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन पहले हम करेंगे x बराबर 0 पर, तो आपका लिखोगे x बराबर कितना हो जाएगा, ये x लिया जाएगा और x का मान 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहां से आप LHL निकाल लो, तभी तो चेक करोगे भाई, तीनों चीज x बराबर 0 पर तीनों चीज निकालनी पड़ेंगी, fx LHL और RHL। तो LHL निकालिएगा। LHL कैसे निकलेगी, वही चीज कि आपको लिमिट रखना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करें तो 0 नेगेटिव fx, यानी कि 0 से कम, तो 0 से कम पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x लिया जाएगा और x पर 0 का मान रख दो तो 0 हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से आपको नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 और fx की जगह पे कितना x हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब RHL में निकालूं, इसी का RHL निकाल रहा हूं मैं, तो RHL के लिए क्या लिया जाएगा, देखो ध्यान से समझ लेना, आप इसमें कंफ्यूजन होगा, आप कहोगे सर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े पे आप ऐसे नहीं कि आप 1 से भी बड़ा पर ले लो, 1 से बड़ा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा लेंगे तो 0 से बड़ा अगली लिमिट कहाँ तक मिल रही है 1 तक, तो 0 से बड़े पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ये वाला भी फंक्शन ले लो, नहीं, ऐसा है कि 0 से बड़ा, लेकिन वो तो 1 से बड़े की लिमिट अलग से दे रखी है, उसकी बात को तो अलग कहा है, लेकिन 0 से बड़ा यानी कि 0 से 0.1 0.2 इस तरीके से, तो वो यहाँ तक लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी फंक्शन कौन सा लिया जाएगा आपका, ऐसे कभी मत कर देना, ये भी x लिया जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिएगा, अब तुम इतना लिख लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन लिखूंगा, डायरेक्ट कहूँगा कि x बराबर क्या है, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। क्यों है संतत, क्योंकि ये तीनों चीजें बराबर आ रही हैं, सीधी सीधी आती है, ये अपने आप लिख लेना, आप हर बार मैं लिखवाता हूं कि चूंकि LHL बराबर RHL ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसी प्रकार से अब हम दूसरा 2 पर चेक करेंगे, तो देखिएगा अब x बराबर 1 पर चेक करो, x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो f पहले वैल्यू निकालेंगे 1 पर, फंक्शन की वैल्यू x बराबर, देखो ये रहा 1 के बराबर है तो x लिया जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम LHL निकालेंगे, LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पर नेगेटिव रख देंगे fx। नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से कम, तो 1 से कम पर भी फंक्शन यही लिया जाएगा। देखो ये कह रहा है 1 से कम, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी x हो जाएगी, और यहाँ पे जब 1 रख दोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब RHL निकाल लो, RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझो कि ये जो है आपका लिमिट x 1 पॉजिटिव fx, तो अब यहां से 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर देखिएगा 1 से बड़े पर 5 लिया जाएगा, तो यहाँ पर तो x है नहीं, डायरेक्ट 5 रख दीजिए। तो क्या LHL बराबर RHL आ रहा है, तो आप कह दोगे f x बराबर 1 बराबर LHL पर नॉट इज इक्वल टू RHL।
ये चीज बराबर नहीं आ रही है। देखो ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। अतः x बराबर 1 पर असंतत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर x बराबर 2 पर मैं करता हूं। ठीक, देखिएगा x बराबर 2 पर चेक करो, x बराबर 2, x बराबर 2 पर चेक करना है तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, x बराबर 2 पर। देखिएगा आपको पता है यहाँ पे तो लिमिट 1 दे रखी है, 1 के बराबर है तो ये लिया जाएगा फंक्शन, 1 से छोटा है तो ये लिया जाएगा, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा यानी कि 1 2 3 1.5 1.6 इस तरीके से तो 5 लिया जाएगा, तो सीधे सीधे 5 आ जाएगा 2 पर, क्योंकि x बराबर 2 x बराबर 3 जितना भी है। अब LHL निकालूंगा मैं, तो LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 और नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब फंक्शन कौन सा लिया जाएगा भाई, अब भी फंक्शन 5 ही लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा 5, देखो आपको पता है कि यहाँ पे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कितना होगा, 1 से बड़ा जितना भी है 2 3 4, तो उस पर फंक्शन क्या लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा, यानी क्या लिया जाएगा, fx बराबर 5 लिया जाएगा। क्या 2 से छोटे की हम बात कर रहे हैं, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 तक पहुंच जाएगी ना बात, जैसे 1.5 है तो 2 से छोटा है, और ये 1 से बड़ा भी है तो इसलिए 5 लिया जाएगा। आप कहोगे सर कि यहाँ पर 0.5 आ गया, अरे वो 0.5 आ सकता है, लेकिन 0.5 के लिए तो दूसरी कंडीशन है ना, 1 से छोटा, लेकिन हम तो यहाँ की कंडीशन लगाएंगे भैया 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं पहुँचते, केवल सवाल में जो कहा वो अपनी ओर से कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। ऐसे ही RHL तो भैया तुमको पता है क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़े पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, जब ये 1 से बड़ा है तो ये 2 से बड़ा भी होगा, क्योंकि 2 से बड़ा को आगे तक कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है तो भी 5, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर भी 2 पर संतत है। ठीक है, अब आते हैं अपने अलग टाइप के सवाल हैं। हाँ, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर कुछ बच्चे जिनके पास में बुक्स नहीं है, तो आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो रात को अपलोड करूंगा एक वीडियो जिसमें आपकी पूरी जो मैथ की किताब जिसे मैं करा रहा हूँ NCERT की पूरी किताब आपको PDF में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, तो वहां पे फिर सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरी किताब पूरी बुक की PDF एक साथ डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना उसे, आज ही वीडियो है। सवाल देखो 6 से लेकर 12 तक के जो सवाल हैं उनमें एक चीज पूछी है कि एफ के सभी यानी कि सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात करो, यानी कि अशांत जहां जहां पर फंक्शन आपका असंतत है उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा कि 5 पर चेक करो या 3 पर चेक करो या 6 पर चेक करो, तो अपने आप से अपनी ओर से मान के नहीं चेक करने हैं। तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। पहले लॉन्ग से बताऊंगा फिर शॉर्ट भी बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो आपके 6 से लेकर 12 तक एक ही चीज पूछी है, क्या, एफ के अशांत बिंदु। अशांत बिंदु का मतलब क्या है, जहां पर फंक्शन असंतत है, यानी असंतत बिंदु वाले निकालने, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो देखिएगा आपको एक छठा क्वेश्चन दे रखा है, fx बराबर 2x + 3 और ये। ठीक है, ये दे रखा है। फंक्शन पढ़ने का तुम्हें पता ही है, यदि 2 से बड़ा छोटा है तो भी ये लिया जाएगा, 2 के बराबर है तो भी ये लिया जाएगा, 2 से यदि बड़ा है x का मान तो ये लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले एक लॉन्ग मेथड से कराता हूं इसको, देखिएगा कैसे। आपको सबसे पहले यहां पर क्या मानना है, माना सॉल्यूशन करते हैं इसका, यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मान लेना यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक लेकर मानेंगे, यानी कोई भी माना कि k1 क्या है, पूर्णांक है। अब हम चेक करेंगे, यानी कि कोई भी एक पूर्णांक पर चेक करते हैं हम, और पूर्णांक भी कैसा लिया जाएगा, पूर्णांक लिया है हमने तो पूर्णांक की 2 कंडीशन बन सकती है। ये मान इस 2 से कंपेयर करूं तो या तो 2 के बराबर हो सकता है, या 2 से बड़ा हो सकता है, या 2 से छोटा हो सकता है, या इन 3 कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन बन सकती है, बिल्कुल नहीं बनेगी। यानी 2 चीजों में हम कंपेयर करें तो या तो वो बड़ी हो सकती है, यदि मैं x और y में कंपेयर करूं या तो ये बड़ी हो सकती है, या ये बड़ी हो सकती है, या दोनों बराबर हो सकती है। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन बन जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हम 3 कंडीशन लेकर चलेंगे। सबसे पहली कंडीशन लेकर चल रहा हूं मैं कि माना कि जो k है वो 2 से बड़ा है। k क्या है आपका, 2 से बड़ा है। ध्यान से समझ लेना, पहले लिया है मैंने कंडीशन k का मान 2 से बड़ा है। जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, पहले वो लिखना है आपको। हर स्टेप ध्यान से समझ लेना। ये क्वेश्चन बहुत देखने में अजीब लगते हैं, हार्ड लगते हैं, लेकिन जब करोगे तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप समझ लेना। पहले ये लिखना है, माना k से बड़ा, तो k क्या है आपका, यानी कि 2 से बड़ा फंक्शन। 2 से बड़े पर फंक्शन कौन सा है, 2x - 3। ठीक है,
समझ में आ गई बात। अब इस पर चेक करो कि ये संतत है या असंतत है। तो इसके लिए हम चेक क्या करेंगे, पहले आपको फंक्शन निकालना है कि x बराबर k पर चेक करो, ठीक है। यदि दो से बड़ा है, 2 से बड़े पर फंक्शन ये आ गया, 2 से बड़ा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे हम एक एक पॉइंट तो लेकर चेक नहीं करेंगे, तो हम एक साथ ही चेक कर देने का 2 से बड़ा कोई भी संख्या है, 3 5 6 7 10 12 14 कोई भी। तो देखिएगा जब k रखूंगा मैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k - 3। समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या है LHL निकालो, LHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आपको क्या है, देखो ध्यान से समझ लेना, k नेगेटिव, k से कम, क्योंकि आपका अब देखो इस सवाल से काम खत्म, अब आप तुम यहां पे आ गए k से कम। तो हमने ऐसे सवाल तुम्हें काफी सारे कराए थे, क्या जब एक फंक्शन दे रखा है तो उस पर कम हो या ज्यादा हो तो वही फंक्शन लिया जाता है, पहले कराए थे सवाल। तो उसीलिए यहाँ पे k से कम पर भी फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, LHL की हम बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू k, और क्या हो जाएगा fx की जगह पर कौन सा लिया जाएगा 2x - 3, यानी कि यही फंक्शन लिया जाएगा। अब उस पर मत पहुंच जाना, इस पर यहीं पर रहना है, ठीक है। अब यहां से क्या है आपका, यहां पर k रख दोगे 2k - 3, ये चीज आ जाएगी। अब RHL निकालो, RHL निकालनी है हमें, तो क्या रखोगे लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव fx, ध्यान समझो। अब आपको क्या है k से बड़ा, तो k से बड़ा यानी फंक्शन तो यही है, एक फंक्शन दे रखा है अकेला, और अकेले फंक्शन में तो हर बार वही लिया जाता है। तो k से बड़ा पर भी क्या ले जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा लिमिट, पहले चेंज करो k में और यहाँ पे फंक्शन रख दो, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2k - 3। अब लिमिट क्यों, आप तो डायरेक्ट k रख दी, यहाँ पे x आएगा x, ठीक है। अब x की जगह पे यहाँ पर k रख दोगे, लिमिट रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2k - 3। क्या ये दोनों देखिएगा, ये वाली फंक्शन की वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो लिख दोगे f x बराबर k बराबर आपका क्या है, सीधे सीधे fx लिख दिया करो डायरेक्ट, और LHL बराबर RHL क्या है आपके बराबर हैं, ठीक है। जब बराबर हैं तो लिख दोगे x बराबर k पर, ठीक है, या आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि k इज ग्रेटर देन 2 पर क्या है fx संतत है। मतलब ये कि k का मान 2 से बड़ा है, अर्थात, और k कोई हमने x बराबर k कोई माना है, ठीक है। ये चीज इस तरीके से यहाँ पे x की जगह पे तो रखा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, x का मान यदि 2 से बड़ा है, 2 से सभी बड़े मानों पर, फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन है 2 से सभी बड़े मानों पर क्या है संतत है, चाहे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, किसी पर भी संतत है। और अब आपका हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन, यहां से क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी यहां से आपका, दूसरी कंडीशन में इससे लिखता हूं ब्लू पेन से ताकि आपको अच्छी दिखाई दे। दूसरी कंडीशन है आपकी, यहां पर बड़ा लिया था, अब लेंगे हम माना यदि k इज लेस देन 2, मतलब क्या है k का मान 2 से छोटा है। तो वही चीज जब पहले फंक्शन निकालना, जैसे आपने ये फंक्शन छांटा था, तो 2 से छोटे पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये 2x + 3। और अब तो तुम इस सवाल को कर लोगे क्योंकि एक ही फंक्शन बन गया, और एक फंक्शन वाले तुमने सवाल बहुत सारे करे थे, लेकिन मैं इसको पूरा बताऊंगा फिर बाकियों को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां से आपका क्या है कि यहां से आपका निकालोगे, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो, x बराबर k रखो, तो k पर भी 2k + 3, फिर आप निकालोगे क्या LHL निकालोगे, LHL के लिए क्या लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव fx, नेगेटिव का मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 1 से कम, सॉरी k से कम पर जो फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन तो यही है, आप उधर नहीं पढ़ना, इधर पर आ जाओ, तो एक ही फंक्शन दे रहा है, कम हो या ज्यादा हो यही लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RHL हो जाएगा, सॉरी LHL निकाल रहे हो आप, तो LHL निकालो, LHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू k, और कितना हो जाएगा 2x + 3, और यहाँ पे आप ये रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2k + 3, ये आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम आप RHL निकालोगे, तो RHL निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव और fx रख दोगे,
और मतलब k से बड़ा तो फंक्शन तो यही है, यही लिया जाएगा बार बार। जब यहाँ पे 2-3 फंक्शन होते तब लिया जाता ना अलग, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं k रख दूँ, अब डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, तो इसका मान भी 2k+3 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या, देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये बराबर और ये बराबर और ये बराबर, तीनों चीज़ ऐसे लिख देना, बराबर है तो लिख दोगे। अतः यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, k इज लेस देन 2 पर f(x) क्या है, संतत है। ये निकल आया। अब आपकी बात आती है कि जब आपकी, माना यदि, ये मैं रेड से लिख रहा हूं, माना यदि k इज इक्वल टू 2, ठीक है, माना k बराबर 2 है, तब ये कंडीशन है मेन आपकी, ठीक है। क्या, जब आपका 2, ये यहां पर 2 है, ठीक है, 2 है तो आप चलो अब यहां पे 2 पे आएंगे, दोनों फंक्शन लिए जाएंगे 2 पर, क्योंकि ये 2 पर तो अलग अलग डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पे आप फंक्शन नहीं छांटोगे, तो पहले लिखोगे एफ k बराबर 2, तो रखो भाई k बराबर 2, यानी कि x बराबर k कोई माना था हमने, k बराबर 2, यानी 2 पर 2 बराबर फंक्शन क्या ले जाएगा, ये 2x प्लस ये इतना, तो x की जगह पे क्या रख दोगे आप, k रख दोगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे x बराबर k रख दीजिए, या आप रख दीजिए यहाँ पर क्या रखोगे, और k का मान कितना माना है 2, तो यहाँ पे सिंपल सा आप 2 पे चेक करो सीधे, ठीक है, x बराबर 2, क्योंकि k माना है तो या तो k बराबर 2 रख सकते हो आप, या आप x बराबर 2 रख सकते हो। रखना आपको 2, या तो 2 दूनी 2 गुणा 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। या तो आप x बराबर लेके चल सकते हो, या k बराबर लेके चल सकते हो, कोई भी आपके पास बाउंडेशन नहीं है, कोई भी गलत नहीं होगा सवाल। क्यों, क्योंकि हम x की जगह पर ही k मान के चलते हैं कि एक माना कि x बराबर k एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको डिफाइन कर रखा है कि 2 पर ये फंक्शन लिया जाएगा, तो 2 ले लिया। अब हम LHL निकालेंगे, इसकी LHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। यदि मैं यहाँ पे x लूंगा तो x लगाना है, k लूंगा तो k, तो आप x लगा कर ही चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 2 से कम पर, 2 नेगेटिव का मतलब क्या, 2 से कम, 2 से कम पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये ही लिया जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब RHL की हम बात करते हैं, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x), तो अब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 2 से बड़े पर, 2 से बड़े पर तो ये वाला फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइनस 3, तो कितना हो, 2 दूनी 4 में से 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की जगह पर तो हमने 2 रख दिया, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिएगा ये बराबर आया, ये बराबर आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया। जब ये बराबर नहीं आया है आपका, तो मतलब क्या हो गया, मतलब आप सीख गए कि ये यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये असंतत है। तो आप लिख दोगे, चूंकि यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चूंकि, चलो मैं ऊपर से लिख देना, चूंकि आपका f(x) बराबर 2 इक्वल टू LHL बट नॉट इज इक्वल टू RHL। अतः जो फंक्शन है क्या है, f(x) जो है क्या है, f(x) ऐसे लिख दीजिए, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f(x) असंतत है। तो ये हो गया, ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो गया। अब आपको मैं बता दूं, आपको ये वास्तविक संख्याएं, देखो जैसे पूर्णांक वाली संख्याएं पर चेक मत करो, ये जितनी भी लिमिट दे रखी है, देखो ऐसा है, कोई भी फंक्शन हो, एक BSc वगैरह में आप थ्योरम पढ़ोगे कि कोई भी फंक्शन है वो अकेली यदि लाइन है तो वो किसी भी पूर्णांक के लिए वो सदैव क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये बातें तुम्हें याद हो जानी चाहिए। यदि मैं कहने लगूं, देखो ऐसा है, पहले इसको मैं मिटा दूं, इसको इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना, ये असंतत आया है 2 पर, देखो 2 जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे आपका ये दे रखा है f(x) बराबर 2x प्लस 3, f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस 2x प्लस 3, या f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस 4, ठीक है, क्लियर है बात। चाहे प्लस में दे रखा है या माइनस में, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है केवल, इसको मैं किसी पर भी निकाल लूं, x बराबर इसकी चेक करूं 4 पर, 5 पर, यानी कोई भी पूर्णांक पर चेक कर लूं, किसी भी पूर्णांक पर यदि मैं चेक करूंगा तो ये हमेशा संतत आएगा। क्यों संतत आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, जब इसका कारण ये है, क्यों,
क्योंकि यदि मैं x बराबर है फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो यानी कि एफ एक्स बराबर में 2 रख दूं तो भी यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। फिर मैं LHL निकालूंगा तो वहां पर भी मेरे को लिमिट यानी कि एक ही फंक्शन है, कम पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा, यही लाइन ली जाएगी, यही फंक्शन लिया जाएगा और ज्यादा पर भी यही फंक्शन लिया जाएगा। यानी कि आपको हर बार वही वैल्यू रखनी है, इसी फंक्शन में वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 बार रखोगे, चाहे 10 बार रख लो या 1000 बार रख लो, बराबर ही आएगी। जैसे यदि मैं x बराबर इस वाली समीकरण में, चलो मैं इस वाली समीकरण ले रहा हूं, इस वाली समीकरण में x बराबर में 0 रख रहा हूं तो यहाँ पे ये 0 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा x बराबर 0 रख रहा हूं तो फिर 3 आ जाएगा, फिर x बराबर 0 फिर दोबारा रख रहा हूं फिर 3 आएगा। मतलब हजारों बार या लाखों बार या करोड़ों बार में x बराबर 0 रखूंगा तो बराबर ही वैल्यू आएगी। तो मतलब क्या, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि जो अकेला जो फंक्शन होता है वो सदैव किसी भी पूर्णांक के लिए सदैव क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, सदैव वो संतत होता है। इसीलिए अब आपको बाकी किसी भी पॉइंट पर चेक मत करना, डायरेक्टली उसी बिंदु पर चेक करना जो आपको लिमिट दे रखी है, जो यहाँ पे बाउंडेशन उसकी दे रखी है, बाउंड्री। ठीक है, उसी पर चेक कर लो, वहीं से पता चल जाएगा कि ये आपका संतत है या असंतत है। जैसे यदि मैं इसी सवाल को यदि मैं डायरेक्ट करता तो क्या हो जाता, देखिएगा। डायरेक्ट यदि मैं इसी सवाल को करूं तो आपको क्या ये दे रखा है, उसका ये कहा है कि प्रत्येक बिंदु उस बिंदु को ज्ञात करो जिस बिंदु को इस पर ये संतत है। तो आगे सवालों को मैं ऐसे ही करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप कहोगे चूंकि क्या है कि जो अकेला जो फंक्शन होता है वो किसी भी पूर्णांक के लिए क्या होता है, आपका संतत होता है। तो यहां पर कह दोगे आप कि ये जो फंक्शन है, माना कि k एक पूर्णांक है, माना x बराबर k एक क्या है, पूर्णांक है। तो हम लेंगे, इसकी 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट पर क्या हो जाएगा, k इज ग्रेटर देन आपका यहां पे 2 पर चेक करें 2, तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, संतत है। क्यों है संतत? क्योंकि ये अकेला फंक्शन k से बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा और इस पर डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ऐसे ही मैं माइनस पर करूंगा, k से लेस देन पर करूंगा तो संतत हो जाएगा, और डायरेक्टली फिर k बराबर 2 पर लिख के और फिर मैं डायरेक्ट इसकी लिमिट चेक करता। ऐसे कर लीजिए, और ये भी ना करो, कंडीशन भी ना लिखो, डायरेक्टली आप k बराबर 2 पर चेक करने लग जाओ, अपने आप पता चल जाएगा संतत बिंदु है, असंतत बिंदु कहाँ है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अब मैं आगे पर 7वां सवाल क्या है, ये है। तो 7वें सवाल में देखो 3 चीज दे रखी है। इसको 7वें को करने से पहले मैं आपका जो 6 से 12 तक थे ना, तो उनको 12 तक के सवालों को खत्म करता हूं, इसको बाद में कराऊंगा। इसको तुम अपने आप कर लोगे, इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा 2-3 सवालों को अगले को करने पर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले 8वां सवाल करता हूं मैं। 8वां सवाल देखिएगा, 7वें करूंगा, अभी रुक जाओ। ये एफ एक्स बराबर, ये डायरेक्ट दे रखा है, 8वां सवाल ये दे रखा है आपको। अब इस सवाल को तोड़ो। पहले इस सवाल को हम क्या लिख सकते हैं, इसी सवाल को हम फंक्शन को पुनः लिखने पर ऐसे लिख दीजिए, एफ एक्स को पुनः लिखने पर क्या लिख सकते हो, एफ एक्स को मॉडिफाई करो। देखो मोड आ रहा है, मोड का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार माइनस लगा दो, एक बार प्लस लगा दो। मोड का मतलब ये है कि आपका माइनस एक्स का मान माइनस होने पर मोड लगता है, एक्स का मान माइनस होने पर मोड लगता है, और माइनस लगेगा ये 0 पर नॉट इज इक्वल टू है, तो 0 से कम और 0 से ज्यादा। तो सीधी सीधी बात है कि एफ एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ये यहां पर, तो माइनस एक्स लगा दिया एक बार, और नीचे वाला x तो पॉजिटिव है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे लिख दोगे आप x का मान जब 0 से कम है, कम होने पर ये, और फिर एक बार लिख दोगे यहाँ पर क्या, एक बार प्लस लगा दोगे तो x बट्टे x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जब ज्यादा है, और आपका 0 क्या है, x बराबर 0 पर 0 है। ये 3 कंडीशन बन गई, इसको हमने तोड़ दिया। कल भी हमने बताया था, यदि आपका x बराबर 5 वाला बताया था मोड, एक बार माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और एक बार प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 5 ही इतना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से छोटे पर हो जाएगा, ये 5 से बड़े पर हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है। ठीक है, जितनी भी लिमिट दे रखी है उसमें जो भी मोड में दे रखा है, एक बार उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम वाली वैल्यू आएगी, और प्लस वाली जो कितनों रहने देंगे तो वो प्लस वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये चीज। अब यहां से भी आपकी 2 शर्तें बनती हैं, या तो इसको यहीं पर सॉल्व कर लो या थोड़ा सा आगे कर दीजिए पेपर में। तो मैं तो भैया यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो फंक्शन ये वाला आ गया अब आपका। ठीक है, सिंपली। और आपका ये क्या है, देखो अब मैं डायरेक्ट x बराबर पूर्णांक वगैरह मान के नहीं चेक कर रहा हूं, यहां पे 0 दे रखा है तो मैं 0 पर चेक करूंगा, सीधे सीधे x बराबर 0 पर,
चेक करो। तो संतत है या असंतत है, उसके लिए 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर 0 रखो। x बराबर जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, 0, ये चीज आ गई 0। समझ में आ गई बात। अब हम चेक करेंगे क्या, x बराबर पहले अब निकालेंगे हम LHL। LHL कैसे निकलेगी, LHL निकलेगी आपकी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और fx। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से कम पर। तो 0 से कम पर फंक्शन कौन सा है, 0 से कम पर ये रहा। तो 0 से कम पर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये फंक्शन x तो है नहीं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया। तो आपको दिखाई दे रहा है ये फंक्शन की वैल्यू और ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई हैं। जब बराबर नहीं आई हैं तो यहीं पर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख दोगे चूंकि f(x बराबर 0 नॉट इज इक्वल टू RHL, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अतः फंक्शन x बराबर 0 पर fx कैसा है, असंतत है, fx असंतत है। 8वां हो गया। इसकी सोचते हैं अपने 9वें सवाल पर। 9वें सवाल देखिए जरा, सेम टू सेम जैसे 8वां सवाल था। 8वें सवाल में क्या चीज थी, ऊपर mod x अपॉन x था, यहाँ पर क्या है x अपॉन mod x है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको यदि कोई परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें। लेकिन ये मैंने होमवर्क को सवाल दिया, कुछ तो आपको होमवर्क में मिलना चाहिए, इसलिए मैंने होमवर्क में दे दिया। बहुत ईजी सवाल है, सेम टू सेम पूरा उतार दो उसी की तरह तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये चीज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है, ये 10वां सवाल है। आपको मैंने क्या बताया था, ये देखिएगा, सीधे सीधे हम ये 1 मतलब इसमें ये तो दिया नहीं है किस बिंदु पर अशांत बिंदु, एक x बराबर 1 पर चेक करो, 3 पर चेक करो, तो आपको पूर्णांक मानकर चेक करना है। तो मानिएगा, माना x बराबर के एक क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक की कितनी कंडीशन बनेंगी, पहली कंडीशन बन सकती है कि x जो k का मान है, k इज ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करेंगे। और दूसरी क्या बन सकती है, k इज लेस देन 1। और तीसरी कंडीशन बन सकती है k इज इक्वल टू 1, यानी कि k का मान 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। 3 कंडीशन बन सकती हैं। तो आपको ये मैंने बता दिया चिक के कि k से बड़ा, 1 से बड़ा पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा अकेला। तो यानी यहाँ पे जो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा f(x बराबर x²+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों फंक्शन हो जाएंगे। तो इस पर तो हम बाद में इसमें अभी चेक करेंगे। और इनका तो तुम्हें पता ही है, जब अकेला फंक्शन होता है तो किसी भी वैल्यू पर क्या होता है, ये संतत होगा और ये भी आपका संतत होगा। बात करते हैं इसकी तीसरी कंडीशन को, अब चेक करते हैं। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो जैसे मैंने आपका 6ठा सवाल कराया था ऐसे के मान के भी आप कर सकते हो, 2-3 लाइन और बड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब के बराबर, यदि आप लिख दोगे यदि के बराबर 1 है तब आपको निकालना है, यानी कि k का मतलब क्या है, x। तो पहले यानी कि संतत होने के लिए क्या चीज़ निकालनी पड़ती है, 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो फंक्शन की x बराबर 1 रखोगे, k बराबर 1 या x बराबर 1, तो 1 बराबर पर क्या फंक्शन है, ये है x+1। तो कितना हो जाएगा, 1+1 यानी कि 2। अब निकालेंगे हम क्या, लिमिट। यानी लिमिट क्यों, LHL निकालना होता है, LHL निकालेगा। LHL निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 1 से नेगेटिव, 1 से कम पर फंक्शन कौन सा है, ये वाला x²+1। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 1 और x²+1, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1+1 1। क्यों, सॉरी 1+1 2 हो जाएगा, ये ट्रू आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और +1 कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो आप RHL निकालने के लिए क्या करते हो, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा, और आपका fx रख दोगे। अब तो मैं डायरेक्ट करना भी करूँगा अभी। ठीक है, ये 1 और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, 1 से बड़े पर ये x+1। हाँ, 1 रख दोगे तो 1+1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन, यानी कि f(x बराबर 2 बराबर LHL बराबर RHL।
तो अतः जो फंक्शन है आपका x बराबर 2 पर fx कैसा है, संतत है। ठीक है, जब संतत है तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिखो इसको, चूंकि इसलिए, और फिर लिख दोगे अतः। आप क्या कह सकते हो, जब ये इसमें ये नहीं पूछा संतत है या असंतत है, इसमें पूछा कि शांत बिंदु है या नहीं है, तो इसमें तो कोई शांत बिंदु है ही नहीं, क्योंकि ये सवरे संतत आ गए तो अशांत बिंदु तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख दोगे कोई, मतलब x बराबर 2 पर कोई अशांत बिंदु नहीं है, यानी इसमें कोई है ही नहीं अशांत बिंदु, क्योंकि यहाँ पर भी संतत, यहाँ पर भी संतत, और इस 1 जो दे रखा है इस पर भी संतत, तो इसमें कोई अशांत बिंदु नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें अशांत बिंदु अस्तित्व में नहीं है इस तरीके से, या कोई भी अशांत बिंदु नहीं है। ठीक है, अशांत बिंदु का मतलब क्या है, जब सभी संतत आ रहे हैं तो अशांत तो है ही नहीं कोई। ठीक है, ये हो गया। अब 11वें सवाल देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने 11वें सवाल और 12वें सवाल पर। 11वां सवाल देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, ये आप होमवर्क में ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये भी आप होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 11, 12 और एक जो मैंने सवाल एक और छोड़ दिया था 9वां शायद। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, और इन सभी सवालों के 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस किया करो आप घर पे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब अपने 7वें सवाल पर आ जाते हैं। देखो 7वें सवाल को चेक करो, 7वें सवाल को जरा ढंग से देखो, तो मैं 7वें सवाल को, इस फंक्शन को पुनः लिखूं तो मैं 2 फंक्शन में तोड़ूं। देखिएगा, आप 7वें सवाल को भी आप अपने आप कर सकते हो। देखो कैसे कि मैं इस फंक्शन को इस तरीके से तोड़ रहा हूं। पहले इन दोनों को देखिएगा, इसको इतना ले लीजिए, तो f(x) बराबर में कितना लिख दे रहा हूं, इतना कि x mod +3 x नेगेटिव इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं -2x, और ये कितना है आपका, ऐसा है कि ये जो फंक्शन है, ध्यान से देखोगे, -2 ये है -3 से बड़ा है x और +3 से छोटा है, तो ये क्या है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़े की मतलब क्या कह सकता हूं मैं, इस इधर लिख दे रहा हूं x को, और ये लिख दे रहा हूं -3 से बड़ा। ठीक है, यहां तक। और इसको फिर मैं एक और फंक्शन बना दूं, मैं इसको मैंने 2 सवालों में जैसे तोड़ दिया मैंने, -2 लिख दिया 2x, ये क्या है x का मान 3 से छोटा है, यानी +3 से छोटा है, और 6x + 2 यानी कि 3 से बड़ा या बराबर है। तो अब आपको देखो 2 सवाल जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये और एक ये, इसको आपको -3 पर चेक करना है, इसको आपको +3 पर चेक करना है, इस तरीके से ये सवाल दिखाई दे रहा है आपको। तो अब बहुत सिंपल हो गया, अब तो आप कर लोगे। तो इसीलिए आप इसको ऐसा समझिएगा, लाइक 2 सवाल आएंगे आपके, 2 सवाल एक में मर्ज किए गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पर देखो, ऐसा समझा करो, एक दे रखा है -3, तो -3 पर चेक करना, +3 और +3 पर चेक करना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं दोनों को चेक करता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको सवाल सही माना जाएगा बोर्ड में। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं, आपको पता है के वगैरह कुछ मान के नहीं चल रहा हूं, और यहाँ पे देखिएगा ये मॉड है, इसको मॉड को तोड़ सकता हूं मैं। मॉड को तोड़ोगे कैसे, मॉड को तोड़ोगे इस तरीके से, f(x) बराबर, आपको पता है कि ये देखिएगा, आपको ये मोड तोड़ो या मत तोड़ो, बात तो वही है, -x +3, और ये -3 दे रखा है, तो x का मान कितना छोटा है, -3 से। ये तो वैसे ही माइनस छोटे पर ही दे रखा है, तो जाहिर सी बात है बड़े पर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इसमें बड़े की कंडीशन अलग से दे दी है कि बड़े पर तो यही लिया जाएगा, तो फिर आपको यही लेना है। -2x कितने पर लेना है, -3x और 3 इस पर लेना है। ठीक है, ये और 6x + 2x <3 ये चीज होगी। बस केवल मॉड का अंतर केवल यहाँ पर आया है छोटे पर, बड़े पर तो ये फंक्शन दे ही रखा है और ये अपना है ही है। इस तरीके से यदि ये चेंज कहाँ पे होता, चेंज तब होता जब आपका ये सवाल केवल इतना दे रखा होता कि ये mod x + 3 और x नॉट इज इक्वल टू 3 -3 लिख देता और यहाँ पे लिख देता 0, या कुछ भी फंक्शन दे रखा होता कि x बराबर -3 पर ये वाला फंक्शन दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो या x -4 ये दे रखा है, तब हम इसको लिखते कि f(x) बराबर क्या हो जाता है, ये -x + 3, तो ये -3 से छोटा और +x + 3 ये x से बड़ा, यानी 3 से
-3 से बड़ा, और ये 0 x बराबर -3 पर ये आपका x -4 इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन पहले से ही दे रखा है कि -3 से यदि बड़ा होगा तो ये वाला लिया जाएगा, छोटा होगा तो ये वाला लिया जाएगा, तो इस पर मॉड का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल माइनस आएगा एक बार, और माइनस भी उस वाली संख्या में आता है जिसमें ये छोटा होता है, तो -3 से छोटा, इसमें माइनस, केवल एक माइनस लगेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये सवाल हमको ध्यान रखना कि माइनस को कब लगाना होता है और दोनों को माइनस प्लस कब लगाना होता है। माइनस प्लस तब लगते हैं जब आपका फंक्शन नहीं दे रखा हो दूसरा, ये दूसरा फंक्शन पहले से अवेलेबल है तो फिर आपको केवल एक माइनस लगा के छोड़ देना फंक्शन में, तो ये आ जाएगा अब आपका। तो अब पहले मैं चेक करूंगा x बराबर कितने पर, x बराबर आपका -3 पर, चलो चेक करो। -3 पर हम चेक करेंगे तो कितना निकालना है, सबसे पहले आपका x बराबर -3 ये निकालिएगा। जब -3 निकालेंगे तो यानी -3 यहाँ पर रखो, तो -3 पर कौन सा, बराबर पर भी यही फंक्शन है, छोटे पर भी यही है, तो कितना हो जाएगा माइनस, और x की जगह पे -3 रखूँगा, +3, तो कितना हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3, यानी कि +3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मैं बात करता हूँ आगे की कि लिमिट निकालो, LHL निकालनी पड़ेगी, LHL निकालने के लिए क्या निकालते हो आप, लिमिट x टेंस टू क्या, x टेंस टू आपका -3 नेगेटिव और fx, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट -3 से कम, -3 से कम के लिए भी फंक्शन यही लिया जाएगा, -x+3। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा -3, और ये एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा +3 यानी कि 6, जैसे हमारा यहाँ पे आया था। अब RHL निकालिएगा, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, ठीक है, fx आ गया। अब fx को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है कि आपका 3 से पॉजिटिव, 3 से प्लस, यानी -3 लगाओ, -3 से पॉजिटिव, -3 से बड़ी संख्या पर कौन सा लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन, यानी कि कौन सा -3 से बड़ा, ये -3 से बड़ा था ना, बताया था -3 से बड़ा, -3 से बड़े पर भी ये लिया जाएगा और +3 से छोटे पर भी ये लिया जाएगा, तो -3 से बड़े पर कितना लिया जाएगा -2x। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 2 है, गुणा कर देंगे -3, x ये -3 लग गया, दोनों को जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 6 आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है fx LHL और ये तीनों चीज़ बराबर आ रही हैं, तो मतलब क्या है, अब डायरेक्ट लिख दूँ रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्या है, x बराबर -3 पर क्या है, fx संतत है, तो मतलब क्या है कि x बराबर -3 पर भी कोई भी अशांत बिंदु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अशांत बिंदु नहीं है, आगे और चेक कर लें, फिर एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब चेक करता हूँ मैं, x बराबर +3 पर, यानी प्लस लिखो या मत लिखो, +3 पर, तो वही फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 3, तो 3 देखो ये रहा, x बराबर 3, तो ये वाला लिया जाएगा 6 गुणा x की जगह पर 3 रख दोगे +2, तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 2 20 हो जाएगा। ब्लू पेन से लिखूँगा ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ठीक है, अब LHL निकालो, LHL निकालोगे तो क्या लिख दोगे, लिमिट x टेंस टू आपका 3 है तो +3 नेगेटिव fx। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस, चलो ऐसे डायरेक्ट सही नहीं है, एक आध दो लाइन तो लिख दिया करूँ मैं, फिर आगे अगली वीडियो में करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो यहाँ से, fx की वैल्यू -3 से कम, सॉरी +3 से कम, यहाँ पर क्या है +3 है, +3 से कम, +3 से कम पर फंक्शन कौन सा है, -2x, तो -2x, तो x ये आपका लिख दोगे लिमिट x टेंस टू 3 और कितना -2x की जब मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 रख दोगे तो -2 गुणा 3 -6 आ जाएगा। तो मतलब क्या यहाँ पर आ गया, x बराबर 3 पर असंतत है,
तो यही x बराबर 3 क्या है आपका अशांत बिंदु है, यानी असंतत आ गया। लेकिन ये संतत आया तो लिख देते कोई संतत नहीं है। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया। यानी 12 सवाल हो गए आपके। 12 के जो अगले सवाल हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जब ज़्यादा आपके बायोलॉजी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बायोलॉजी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। बस 1000 सब्सक्राइबर करना है। और मैथ वालों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमसे जोड़िएगा। ठीक है, जय हिंद।